ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनं धान्य सुतान्विता मनुष्यो मदप्रसादेन भविष्यति न संशया। राधे, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं देसी चैनल। लेके आई हूँ आज आपको मंदिर और आज हम बात करेंगे करवा चौथ की पूजन विधि को लेकर, क्योंकि करवा चौथ जब हम मनाते हैं तो एक्साइटमेंट एक तरफ, दूसरी तरफ हमारा रीति रिवाज पहले होता है। तो करवा चौथ मनाया क्यों जाता है, इसके बारे में पंडित जी साथ हमारे हैं राकेश मिश्रा जी जो बात करेंगे, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि शुभ मुहूर्त क्या है चंद्रमा को अर्घ देने का, और साथ ही ये भी बताएंगे कि पूजन विधि क्या कुछ हो। राधे राधे। जय श्री राधे। सभी दर्शकों को पंडित राकेश मिश्रा का राधे राधे, सभी को नमस्कार। देखो, हमारा जो सनातन धर्म है ये अनंत है, बहुत पुराना है ना। इसके बारे में कोई जानता है कितना पुराना है। काफ़ी सालों से जो है बहुत ही पुराना मैं बोलूँगा। हमारे हिंदू धर्म में बहुत पुराण है, कई पुराण हैं, कई कथाएं हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, क्योंकि हमारे देवी देवता अनंत है और उनकी कथाएं अनंत हैं। ऐसे ही सनातन धर्म में एक जो हमारी माताएं बहनें हैं, एक करवा चौथ का व्रत रखते हैं। करवा चौथ का अलग अलग मतलब है। करवा चौथ है, माताएं जो है, जितनी भी माताएं बहनें हैं, कोई अपने पति की लंबी उम्र के लिए, कोई अपने बच्चों की स्वास्थ्य के लिए, सबकी अलग अलग मनोकामनाएं होती है। तो जो भी लोग, जो माताएं बहनें व्रत को करती है, उनका अलग अलग जो है अपना अपना होता है, और हर कोई अपने अपने हिसाब से व्रत को करता है। तो जो व्रत का मेन महत्व ये है कि सबसे पहले जो सुहागिन स्त्रियाँ होती है वो अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए जो है इस व्रत को करती है। बाकी कई अपने बच्चों की स्वास्थ्य कामना के लिए व्रत करती है। जो भी जो है श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है उसकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। तो जो करवा चौथ का जो व्रत है उसमें विशेष ये होता है, जिस प्रकार से हम व्रत करते हैं, सबसे पहले जो है दिन में जो अपना अपना सिस्टम है सबका रखने का भी, जो लोग भूखे रह सकते हैं। वैसे तो व्रत का अपना अपना महत्व होता है। हर जो भी व्रत रखता है वो बिना खाए पिए भूखे प्यासे रह के जो भगवान का दिन में सिमरन करके जो है व्रत का अपना महत्व, हर व्रत का जो अपना महत्व है किस प्रकार से किया जाता है। जो करवा चौथ का जो व्रत है, भगवान जो चौथ माता है, चौथ जो चौथ तिथि है, उनके जो देवता है वो गणेश जी है। तो ये इनको हम गणेश जी का व्रत भी कह सकते हैं, क्योंकि जो गणेश जी हैं वो विघ्नों के विघ्न नाशक हैं। हमारे जीवन में, हमारे किसी भी कार्य कारोबार में किसी प्रकार के कोई विघ्न बाधाएं न आए, तो इसलिए हम गणेश जी का जो है ध्यान करते हैं, प्रार्थना गणेश जी का पूजन करते हैं। तो गणेश जी की पूजा जो है करवा चौथ के दिन होती है, और जो श्रद्धालु होते हैं जिन्होंने व्रत रखा होता है वो दिन के समय जो है भूखे रह के भगवान का सुमिरन करते हैं। शाम के समय जो है कथा का श्रवण करते हैं, और कथा श्रवण के बाद जो है शाम को जिस समय जो है चंद्रमा का उदय होता है, चंद्रमा का उदय होते ही जो है चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, और चंद्रमा का पूजन करके अपने व्रत को खोल सकते हैं। इस प्रकार से जो व्रत है किया जाता है, और सबकी जिन प्रकार से जो जिस मनोकामना से जो व्रत को करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे कि कुंवारी कन्याएं भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उनके लिए क्या विशेष महत्व है? देखो, मैंने आपको पहले बताया कि जिस प्रकार से जिसकी जो मनोकामनाएं होती है, कोई जो कुमारी कन्या होती है वो अपने अच्छे पति की प्राप्ति के लिए जो व्रत करते हैं, या अपनी विद्या के लिए भी, कई अपनी विद्या के लिए, हर किसी का अपना अपना उद्देश्य होता है। किसी को किस उद्देश्य से कोई व्रत करता है, उस हिसाब से हर कोई अपने अपने उद्देश्य जो है व्रत करता है। कोई भी व्रत कर सकता है जी। तो ये पूजन विधि जो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, उसकी विधि क्या होती है? देखो, पूजन विधि ऐसी है, करवा चौथ का जो व्रत है, इनके जो देवता है वो गणेश जी, इनमें जो गणेश जी की जो है पूजा होती है। तो देखो, जिस प्रकार से जो है एक स्त्री का श्रृंगार होते हैं, 16 प्रकार के श्रृंगार होते हैं, उसी प्रकार से भगवान के जो है 16 प्रकार से जो है पूजा हो जाती है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार होती है। जैसे किसी के सामर्थ्य है पंचोपचार, षोडोपचार, 2 प्रकार की पूजा होती है। ठीक है, किसी प्रकार से कोई भगवान को जो भी, देखो भगवान को तो आप मन से अगर कुछ भी चढ़ा देते हैं तो उनको जो है सब कुछ चढ़ जाता है।
इसलिए जितनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भगवान की पूजा होती है, पंचोपचार करो या षोडशोपचार करो, भगवान की पूजा कर सकते हैं। पंचोपचार में क्या कुछ होता है? पंचोपचार में आर्घ्य पर्दे जैसे देखो पूजन की विधि तो अलग अलग है, लेकिन जैसे रोली हो गई, मोली हो गई, धूप हो गया, दीप हो गया, कुछ फल हो गए, जो भी आपके सामर्थ्य है, ये छोटी मोटी चीज़ें जो है पंचोपचार में आती है। फिर षोडशोपचार में जो है भगवान का आराम से आप स्नान, दूध दही घी शहद शक्कर से स्नान कराना, काफ़ी चीज़ें होती है। ये तो फिर बड़ा सिस्टम होता है, उसमें जो है भगवान की बहुत ज़्यादा लंबी होती है और वो अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई जितना कोई सामर्थ्य है वो कर सकता है। गणेश जी की पूजा होती है। इस साल 2022 में क्या कुछ मतलब शुभ मुहूर्त होगा महिलाओं के लिए, खासकर जो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रख रही है? देखो लोगों के मन में अनेक भ्रांतियाँ फैली हुई है कि तारा डूबा है, तारा अस्त है तो व्रत नहीं कर पाएंगे या उद्यापन नहीं कर पाएंगे, कई चीज़ें हैं। देखो भगवान अगर हमारा मन शांत है, कहते हैं कि मानो तो मैं गंगा माऊँ, न मानो तो बहता पानी है। अगर आपका मन जो है साफ है, निश्चल है, तो व्रत करने के लिए मेरे हिसाब से जो है कोई शुभ मुहूर्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो ऐसा है, भगवान क्या है, भाव के भूखे। अगर हम व्रत रख रहे हैं, आजकल मैं देखता हूँ किसी का जो है उस व्रत के प्रति जो है भाव नहीं होता है। भाव क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखो आज जो है मार्केट में इतनी चीज़ें आ रखी है, लोगों ने व्रत रखे हुए हैं, लेकिन व्रत के नाम पे जो है आप देखो खाने से लेके पीने से लेके हर चीज़ जो है मार्केट में उपलब्ध है। खाने की चिप्स है जी, खाने के चावल हैं, तो वो व्रत का महत्व नहीं रह जाता है। व्रत भगवान कहीं भी नहीं कहते कि तुम मेरे लिए व्रत रखो, क्योंकि आवश्यकता हमें है भगवान की। भगवान को हमें जो है भगवान की आवश्यकता है, भगवान को हमारी आवश्यकता नहीं है। तो हम व्रत रखते अपनी मनोकामनाओं के लिए। तो अगर हम व्रत है तो व्रत का अलग अलग महत्व अपने हिसाब से, जिस प्रकार के व्रत का महत्व उस प्रकार से अगर व्रत रखा जाए तो वो जो है व्रत सफल है, नहीं तो व्रत करने का जो है कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो महिलाएं हैं, जिस मनोकामना के लिए जो भी महिला है, अगर किसी भी कामना के लिए सच्चे मन से जो भगवान का व्रत करती है तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो जो व्रत का विधान है मैंने आपको बताया किस प्रकार से व्रत करना चाहिए, जितनी किसी की सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार व्रत को जो है कर सकती है। शुभ मुहूर्त क्या है? शुभ मुहूर्त आज का जो है, जो चंद्रमा का अर्घ्य है वो रात को जब चंद्रमा उदय जो है 8 बजे होगा, उसके बाद अपना जो है व्रत को सकते भगवान का अपना चंद्रमा का जब चंद्रमा उदय जो है शाम को रात को 8 बजे होगा, 8 बजे जो है जैसे चंद्रमा निकलेगा 8 बजे, उसके बाद जो है अपने चंद्रमा को देख के और उनको जो वहाँ पे धूप दीप चंद्रमा की पूजा करके 8 बजे के बाद अपना आप चंद्रमा का पूजन कर सकते हैं, उसके बाद वो अपना व्रत खोल सकते हैं। धन्यवाद पंडित जी। जाते जाते हमारे सभी दर्शकों को आशीर्वाद जरूर दें मंत्रोच्चारण के साथ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। देखो करवा चौथ में जो है कथा आती है, आपने कथा सुनी होगी सबने। कथा में जो है यही कहा गया कि जो तन मन धन से देखो, किसी के बहकावे पे नहीं, जो किसी के बहकावे पे चलता उसका व्रत सफल नहीं होता है। क्योंकि देखो भगवान ने जो हमें सब चीज़ दे रखा है, आँख भी दे रखी है, हाथ भी दे रखी है, हमें सब पता है। बुद्धि और विवेक इंसान के पास है, तो अपने बुद्धि और विवेक से जो है जो भी आप व्रत करते हो वही सफल होता है। किसी के बहकावे में न आके कोई ये कहता वो कहता ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो अपने मन और बुद्धि और विवेक का जो इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। ओम गजाजनम भूतगणाद सेवितम कपित जम्बो फलचार वक्षणम उमासतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम शिवतने वरिष्ठम सर्वकल्याणमूर्ति परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुमाला व्याल यज्ञोपवीतं मम हृदय निवासनम एकदन्तं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं वृत्त्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वस्तुलतनु गजेन्द्रवदनं लंबोदरम सुंदरम। आपने ये शुभ मुहूर्त भी जान लिया, पूजन विधि भी जान ली है, और अब आप चंद्रमा का इंतज़ार कीजिए और अपने चांद को देख के, चांद को अर्घ दे के और अपने व्रत का आप व्रत खोल सकते हैं। और इसी तरह देखते रहें देसी चैनल। अब अपनी शिवांगी को दी इजाज़त। धन्यवाद।